नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी और राष्ट्र को समर्पित करेंगे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। मोदी का मिशन गुजरात पंचायत महासम्मेलन में पीएम ने कहा, हमें सरपंच पति वाले सिस्टम की जरूरत नहीं। 100 साल की मां से 2 साल बाद मिले पीएम मोदी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और साथ में खाई खिचड़ी। कांग्रेस को 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद G23 समूह एक्टिव, पार्टी के भविष्य को लेकर जताई चिंता। कश्मीर घाटी में 8 घंटे में पाकिस्तानी कमांडर कमाल भाई समेत 4 आतंकी हुए ढेर, गारद बल में मुठभेड़ है जारी। कोकलपुर इलाके के झुग्गियों में लगी आग, 7 की मौत से अरविंद केजरीवाल करेंगे पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात। दिल्ली में लिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार BMW कार ने 2 लोगों को कुचला, 1 की हुई मौत। यूपी के कौशाम्बी में 400 सपा कार्यकर्ताओं पर FIR, मतगणना के दौरान हंगामा करने का आरोप। कीव शहर में कई बम धमाके, सीमावर्ती इलाकों में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबार। रूस पर अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध, बेलारूस को भी साथ देने की चुकानी पड़ी कीमत। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूक्रेन पर हमले को लेकर कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी G7 देशों के साथ मिलकर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े होने के लिए कनाडा और हमारे G7 साझेदार देश अधिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पुतिन और उनके समर्थकों पर दबाव डालेंगे। मालूम हो कि G7 अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान जैसे 7 सबसे विकसित देशों का समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 7 G7 भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क ओब्लास्ट के 70% हिस्से पर रूस का नियंत्रण हो चुका है। वहीं रूस ने इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। यह बैन 14 मार्च से प्रभावी हो जाएगा। साथ ही मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया है। रूस द्वारा यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब मेटा ने ऐलान किया था कि वह वर्तमान में मौजूद नियमों को खत्म कर रही है। इस तरह अब उसके प्लेटफॉर्म्स पर यूजर रूस मुर्दाबाद जैसे शब्द यूज नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि मेटा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का स्वामित्व रखती है। इंटरफैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी को चरमपंथी संगठन घोषित करने का ऐलान रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने किया है। वहीं रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने यह कहा कि संघीय कानून ऑन काउंटरिंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी के अनुसार रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने मेटा प्लेटफॉर्म इनको एक चरमपंथी संगठन के रूप में घोषित करने और रूसी संघ के क्षेत्र में इसकी गतिविधियों पर बैन लगाने के लिए अदालत को एक आवेदन भेजा है। रूस के एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मेटा के खिलाफ उठाए गए कदमों की वजह से व्हाट्सएप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन का एक साधन है। यहां पर सूचना को पोस्ट नहीं किया जाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि रूस रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की भारी कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस से अमेरिका नहीं लड़ेगा, क्योंकि नाटो और मॉस्को के बीच सीधा टकराव तीसरा युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इससे वही रूस के द्वारा यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता देने के 3 दिन बाद रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था। अभी तक इस युद्ध की वजह से दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित भी होना पड़ेगा। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि हम यूरोप में अपने सहयोगियों के साथ खड़े रहना और सटीक संदेश भेजना जारी रखेंगे। हम अमेरिका की पूरी शक्ति के साथ नाटो क्षेत्र के एक इंच की रक्षा करेंगे और नाटो की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे।
नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव होने पर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा जिसे हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका ने पहले भी यूक्रेन में सीधे तौर पर अपने सैनिकों को भेजने से इनकार कर दिया था। वही अमेरिका को डर है कि इसकी वजह से टकराव और बढ़ सकता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि अगर विश्व ने 2014 में रूस की ओर से क्रीमिया पर कब्जा करने के खिलाफ आवाज उठाई होती तो यूक्रेन में युद्ध टाला जा सकता था। उन्होंने सवाल किया कि अगर पश्चिमी देशों पूरी दुनिया ने अपनी आवाज उठाई होती तो क्या आज हमें ये दिन देखना पड़ता। उन्होंने कहा कि जो क्रीमिया पर हमले के दौरान चुप रह गए वो अब कुछ चीजें कह रहे हैं। एर्दोआन ने शुक्रवार को तुर्की के भूमध्य सागरीय शहर अंताल्या के पास एक कूटनीतिक मंच पर यह बात कही। अंताल्या में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा की एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, जिसके लिए तुर्की के विदेश मंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया था। एर्दोआन ने कहा कि तुर्की शांति की कोशिशें जारी रखेगा। वहीं तुर्की ने यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित अपना दूतावास शुक्रवार को खाली कर दिया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तंजू बिल्जिक ने ये जानकारी दी है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के पास केमिकल वेपन है और वो अपने यहां पर बायोलॉजिकल लैब चला रहे हैं। वहीं रूस के दावे पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक भी हुई। वही बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका के प्रतिनिधि ने यूक्रेन में मिलिट्री बायोलॉजिकल गतिविधियों के बारे में गलत जानकारी दी है। साथ ही कहा कि उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने मूल रूप से इस तथ्य की पुष्टि की है कि यूक्रेनी प्रयोगशालाओं में खतरनाक अध्ययन किए जा रहे हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि हम आपसे यूरोपीय देशों में लोगों के लिए एक बहुत ही वास्तविक जैविक खतरे के बारे में सोचने का आह्वान करते हैं, जो यूक्रेन से बायो एजेंट के अनियंत्रित प्रसार के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अगर ऐसा कोई परिदृश्य है तो पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ जाएगा। हमने ये बैठक बुलाई क्योंकि रूस यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान का आयोजन किया जा रहा है। हमने कीव शासन के द्वारा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के समर्थन से कीव की ओर से चलाए जा रहे एक मिलिट्री बायोलॉजिकल प्रोग्राम के निशान के कुछ सचमुच चौंकाने वाले तथ्यों की खोज की है। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।